ये तो मान लिया भाई, अपने कांग्रेस ऑफिस जाओ या बीजेपी ऑफिस जाओ, जहाँ पे उनकी पार्टी उनको स्टैंड करने को बोलती है वहाँ पे जाके करो। बाहर में ऐसा किस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी सारी दीपक हुड्डा के ऊपर है, क्योंकि उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को यूज किया और बार को यूज किया। 2016 का इसलिए जिक्र किया कल कि अब भी कहीं वैसे ही हालात तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन हम आपस में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, भाईचारा खराब नहीं करेंगे, वकील संगठन और एकता को जिंदाबाद रखेंगे। कि मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई आंख उठेगी उसकी आंख निकाल लेंगे, हाथ उठेगा तो उसके हाथ को काट लेंगे, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। सांसद अरविंद शर्मा के विवादित बयान के बाद रोहतक बार एसोसिएशन के वकीलों के बीच भी 8 नवंबर को झगड़े की नौबत आ गई, जब कुछ वकीलों ने भाजपा नेता मनीष ग्रोवर और अरविंद शर्मा का पुतला फूंका, पर इसके खिलाफ कुछ अन्य वकीलों ने उनका विरोध किया, जिसके बाद रोहतक बार का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ सीनियर एडवोकेट ने मामले को सुलझाने की कोशिश की, पर इसके पीछे की वजह क्या रही, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखो, बार के अंदर वर्क सस्पेंड के लिए कॉल जब हम करते हैं तो पहले कोई विषय आता है हमारे पास, और कार्यकारिणी बैठ के आपस में एक चर्चा करके कि ये विषय उचित है या नहीं है, तो उसके ऊपर हम फाइनल करके डिसीजन करके उसके बाद ही मैसेज करते हैं। जैसे लास्ट हमारे जज्जर बार प्रधान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने पूरे हरियाणा की एक मीटिंग कॉल की कि आप वर्क सस्पेंड कीजिए, और उसके आधार पर हमने किया भी। हमारे को किसी भी पार्टी ने कोई अप्रोच नहीं किया बाहर में वर्क सस्पेंड के लिए। ये हमारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब ने पता नहीं किन कारणवश रात को अचानक से मैसेज किया, जिसको अगले दिन मेरे को भी सुबह अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता लगा कि उन्होंने कल की वर्क सस्पेंड की कॉल की और ऐसे पुतले फूकने। देखो, ये जो गलत निर्णय लिया गया सेक्रेटरी साहब द्वारा, अगर वो समय रहते हमारे से डिस्कस करते तो मैं उस चीज़ के लिए कि देखो, बार हमारी एक अलग फैमिली होती है, इसमें सभी पार्टियों के जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से भी हैं, कांग्रेस से भी, जेजेपी, सभी पार्टियों के लोग हैं और सभी कास्ट के लोग रहते हैं। हाँ, यहाँ पे ना कोई कास्ट है ना कोई पार्टी है, ये हमारा अलग परिवार है बार। और बार के मंच को एक पॉलिटिकल मंच बनाना ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ कि ऐसा बार में भविष्य में ना हो कि जिसकी वजह से हमारा भाईचारा खराब होने की नौबत आई। कल जो हमारे सीनियर वकील थे उनमें प्रदीप मलिक जी, टागर साहब, वहाँ पे नेहरा जी और भी काफ़ी सारे सीनियर वकील थे जिन्होंने बीच बचाव करके उस मुद्दे को सुलझा लिया, नहीं तो वहाँ पे स्थिति बहुत भयानक हो जाती अगर वो चीज़ें आपस में ऐसे ही बढ़ती रही तो। और उस स्थिति को पैदा करने के लिए भी सेक्रेटरी साहब ने जो यहाँ पुतला फूका गया, आज से पहले मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैं 15-16 साल से इस बार में हूँ, किसी भी पार्टी का, किसी भी नेता का यहाँ पे बार में कोई पुतला नहीं फूका गया। जी नहीं, राजनीति अगर किसी को करनी है तो इस बार के मंच का प्रयोग ना करे। वो बाहर जाके, देखो, पार्टी के लोग वकील हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन वो बार में इस तरह की कोई बात नहीं करते। वो अपने कांग्रेस ऑफिस जाओ या बीजेपी ऑफिस जाओ, जहाँ पे उनकी पार्टी उनको स्टैंड करने को बोलती है वहाँ पे जाके करो। बार में ऐसा इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम अब इस पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही जल्द हम हाउस की मीटिंग बुलाएंगे कि भविष्य में इस तरह की जो अब भाईचारा खराब करने की ये नौबत आई, इस तरह की कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिससे हमारे बार में भाईचारा और एकता बनी रहे। मेरे साथ दीपक हुड्डा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी बार के। सर, कल वर्क सस्पेंड हुआ, क्या आपने परमिशन ली थी और क्या प्रोसीजर रहता है? परमिशन का मैडम ऐसे होता है, हम अपनी बार की तरफ से एक लेटर जारी करते हैं सभी अदालतों के लिए, ताकि उनको बताया जाए कि वर्क सस्पेंड है, किसी केस पे किसी और पे सुनवाई ना हो, उस जो भी सुनवाई उसको आगे बढ़ाया जाए या डेट दी जाए। तो आपने लेटर जारी किया? बिल्कुल, लेटर जारी किया था, सब कोर्टों में लेटर को भिजवा दिया गया था। ऊपर से आपने हाउस से परमिशन ली थी? मैडम, इसे हाउस से परमिशन नहीं, ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि बार की तरफ से हम अपनी एक डिस्कस करके और लेटर जारी करके अदालत में भिजवा देते हैं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह की तरफ से किसी के आपको अप्रोच मिला हो कि आपको ही करना? नहीं, अप्रोच देखो ना, हम अप्रोच को मानते। अगर वो वकील साथी हमारे ना होते, हमारे बार के सदस्य ना होते, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हमारे बार के सदस्य हैं, एक वकील बरादरी के ऊपर, वकील भाईचारे के ऊपर उन्होंने एक दुशासन करने की और गलत बोलने की एक उन्होंने कठोर भाषा का जो प्रयोग किया और गलत तरीके से बोले हैं। हम एक वकील के प्रोटेक्शन में खड़े थे, ना कि मुख्यमंत्री के में, ना कि संसद के में। पर अगर देखा जाए तो राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो क्या वो सही तरीका था जैसे कल जो घटना हुई? नहीं, देखो, ये एक पॉलिटिकल मैटर था। कुछ लोग भाई सरकार को राजी करना चाहते थे, जो उनकी एक प्री प्लानिंग थी, जो हमने वो तो बड़े विवाद के चक्कर में आए थे। जैसे कि पहले भी रोहतक में ऐसा कोई कांड हुआ है, वो इस रूप को और दिशा देना चाहते थे,
लेकिन हम आपस में ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, भाईचारा खराब नहीं करेंगे, वकील संगठन और एकता को जिंदाबाद रखेंगे। नहीं, बिल्कुल सही नहीं हुआ। इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा देने की कोशिश की और सरकार ने हमारे इस प्रोग्राम को एक प्री प्लान तरीके से ख़राब करने की कोशिश की थी, जो हमने नहीं होने दी। मतलब आपने अपनी तरफ से पूरी तरह जो एक सीक्वेंस रहता है वो सारी चीज़ की लेटर जारी किया, सारी चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर पूरे तरीके से, जैसे हम पहले भी करते आए हैं, प्रॉपर तरीके से किया जो भी किया। पर वर्क सस्पेंड करने से पहले उन्होंने नोटिस जारी किया, कोई नोटिस जारी नहीं किया। और उन्होंने तो बोला कि नोटिस जारी किया है। नहीं, कोई नोटिस जारी नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। टेलीफोनिक हमने बताया, नहीं, वैसे गलत कह रहे हैं वो। ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या उन्होंने किसी की परमिशन ली थी ऊपर से? नहीं, उन्होंने किसी की परमिशन नहीं ली। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने के लिए उनके नज़दीक चौधरी भूपेंद्र सिंह और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को नज़दीक जाने के लिए सारे ड्रामा कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी सारी दीपक हुड्डा के ऊपर है, क्योंकि उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को यूज़ किया और बार को यूज़ किया है, बीइंग ए सेक्रेटरी, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। ऐसा मना करने के बावजूद भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप समर्थन में थे या फिर उनके खिलाफ? नहीं, हम उनके खिलाफ थे जी। हम कहते थे बार का पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप अरविंद शर्मा के पक्ष में थे? हम अरविंद शर्मा जी के पक्ष में थे। पर इससे तो बात वही हो गई कि आप उनके पक्ष में हैं और वो दीपेंद्र। नहीं, अगर एक आदमी गलत काम करता है तो दूसरा रोकने के लिए तो आना ही पड़ता है ना जी। हमने तो शुरुआत नहीं की, शुरुआत तो उन लोगों ने की ना, जबकि हमने प्रधान जी ने भी मना कर दिया पुतला फूकने के लिए। प्रधान जी ने मना कर दिया अगर वर्क सस्पेंड नहीं होगा। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी विदाउट एग्जीक्यूटिव की परमिशन के, बिना सीनियर एडवोकेट की परमिशन के, बगैर बगैर हाउस की परमिशन के, बगैर प्रधान की परमिशन के व्यक्तिगत रूप में कोई काम कर रहा है तो गलत काम के रोकने के लिए एक्शन का रिएक्शन तो होता है। हाँ, लड़ाई हो सकती थी। काफ़ी सीनियर आदमी हैं, जैसे सतवीर नेहरा जी हैं, RC दलाल जी हैं, काफ़ी सीनियर एडवोकेट बीच में आ गए और उन्होंने झगड़े को होने से रोक दिया, वरना मारा पीटी हो सकती थी। ये झगड़ा ये रख सकता कि बाहर को पॉलिटिकल ना बनाया जाए और कोई लड़ो। मुख्यमंत्री जी का विरोध करते हैं, हम कहाँ रोक रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ा है कि मुख्यमंत्री जी को उनके निजी प्रोग्रामों में नहीं आने दिया जाता। लेकिन ये बाहर का काम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करें, कांग्रेस अपना काम करें, बीजेपी वाले अपना काम करें, INLD वाले अपना काम करें। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट प्रदीप मलिक जी। सर, राजनीति में जो कुछ भी होता है उसका असर बार पर कल देखने को मिला, ऐसा क्यों? ऐसे राजनीति में जो कुछ होता है उसका असर किसी वकील पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो हो सकता है, बार पर उसका असर ना होता है। और कल जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ वो अपनी पर्सनल राजनीतिक अपेक्षाओं के कारण हुआ। सेक्रेटरी ने एक फ़ैसला गलत तरीके से अपने आप ले लिया बार की बगैर मंजूरी के, कि वो हड़ताल पर जाएंगे और उनका पुतला फूकेंगे। बार ने इस चीज़ का कोई समर्थन नहीं किया था, ना ही इस चीज़ के लिए कोई मंजूरी दी थी। उसके बाद प्रधान ने भी उसको ये कह दिया कि नहीं, हम हड़ताल नहीं करेंगे। उन्होंने भी गलत किया, उनको भी हाउस में जाना चाहिए था। और ये मामला हमारे वकीलों का अपना घर का मामला था, हम अपने घर में बैठ के सुलझाते इसको। लेकिन दोनों तरफ की राजनीतिक अपेक्षाएं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि आमने सामने नहीं हुए और वो बाहर जाके उन्होंने इस तरीके का ये माहौल बना दिया। तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण एपिसोड था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसा ना हो। सर, वर्क सस्पेंड की बात की गई, क्या ऐसा था कि कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया हो? नहीं, हमारे यहाँ कांग्रेस या बीजेपी या INLD की तरफ से ना ही तो कभी कोई इस तरीके की बात कही जाती है और ना ही कभी कोई आज तक हुई है, ना कभी मानी जाएगी। यहाँ वकील कोई अप्रोच कर सकता है कि मेरे साथ इस तरीके का कुछ गलत व्यवहार हुआ है, कोई पार्टी आके किस तरीके की अप्रोच करे, ऐसा ना हो सकता है, ना कभी किया गया। अच्छा सर, वर्क सस्पेंड का एक जो तरीका होता है तो वो क्या होता है? वर्क सस्पेंड करने के लिए
एक तो बहुत हमारा ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वर्क सस्पेंड होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, वर्क सस्पेंड हमारी अपनी एक मजबूरी हो जाती है। कई बार हमको अपनी कुछ मांगें ऐसी होती हैं जो नहीं मांगी जाती, उनको मनवाने के लिए हमको थोड़ा सा ये करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर बना रखा है कि अगर मेरे साथ कोई घटना ऐसी घट जाती है जिसमें मैं बार का समर्थन चाहता हूँ, तो मैं बार को अप्रोच करूँगा। मैं एक लिखित दरखास्त अपने प्रधान को दूंगा कि जी मेरे साथ ये हो गया। प्रधान उस बार की मेरी जो समस्या है उस रिटर्न दरखास्त को सारे हाउस में सर्कुलेट करेगा और एक दिन मीटिंग कॉल करेगा हाउस की। उस मीटिंग के अंदर वो मेरी दरखास्त और मेरी समस्या को सारे हाउस के सामने रखेगा। फिर हाउस अपना उस पर अपने सुझाव देंगे। अगर वो वैसे सुलझाई जा सकती है, किसी अधिकारी से मिल के आओ, तो वैसे सुलझाई जाएगी। अगर जज के साथ कोई ऐसा वाक़या है और जज से बातचीत करके सुलझ सकती है तो वो की जाएगी। अगर वो बड़ी दिखाई देती है तो उसके लिए फिर हाउस फैसला करेगा कि इसका वर्क सस्पेंड किया जाए, 1 दिन का किया जाए, इंडेफिनेट किया जाए, या किस तरीके के क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो हाउस फैसला करता है। कोई इंडिविजुअल प्रधान, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता। सर, जो भी कल घटना घटी उसका असर आपकी बार पर कितना पड़ा? ये हमारी बार, रोहतक बार एक बहुत ऐतिहासिक बार है। इसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज वकील जो हैं यहाँ के मेंबर रहे हैं। इस बार की बहुत पुरानी छवि रही है। वो छवि को बहुत बुरी चोट पहुँची है कल जब इस तरीके का डिवीज़न हुआ वहाँ। शुक्र की बात मैं फिर भी कहता हूँ कि गनीमत ये रही कि वहाँ कुछ सीनियर अधिवक्ता थे जिन्होंने उस मामले को झगड़े तक नहीं पहुँचने दिया, सिर्फ कहा सुनी तक ही रह के दोनों वो अलग अलग चले गए। हमारी बार की छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए। हम हाउस की मीटिंग कॉल करके अब इसको जल्दी ही इसके बारे में कुछ करेंगे। अच्छा सर, जो कल घटना घटी आपने 2016 की बात की थी, तो वो क्या था और क्यों लगा आपको कि 2016 में हुआ था वो फिर रिपीट हो सकता है? ऐसा है मैम, 2016 के अंदर जाट आरक्षण का मामला बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था और किसी तरीके की इतनी जगह जाम लगे हुए थे, कहीं किसी गाड़ी की हवा तक नहीं निकाली गई थी। तो रूलिंग पार्टी की ये मंशा थी कि किसी तरीके से कोई छोटा मोटा झगड़ा, डिस्प्यूट पैदा कर दी जाए। झगड़ा होगा, पुलिस लाठीचार्ज करेगी, ये यहाँ से इधर उधर हो जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा। उसी की उसके अंदर हमारे साथ, वकीलों के साथ 2016 की 15 फरवरी थी शायद या 16 थी, उस दिन वकीलों के साथ झगड़ा किया गया था। एक रोहतक के लोकल कुछ व्यापारियों का और लोगों का एक जुलूस आया था, 1000 आदमियों का। उन्होंने यहाँ आके वकीलों पे हमला किया था और वकीलों ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन के बाद पुलिस की लाठीचार्ज हुई, कुछ केसेस बने और वो उसी फ्लैश पॉइंट से, वकीलों के साथ झगड़ा जो था वो फ्लैश पॉइंट था। और वहाँ से जो जाट आरक्षण के अंदर हरियाणा की दुर्गति हुई, वो उसका जो फ्लैश पॉइंट था वो रोहतक की कोर्ट थी। मैंने उसका 2016 का इसलिए जिक्र किया कल कि अब भी कहीं वैसे ही हालात तो नहीं बन जाएंगे। तब भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों ने इस चीज़ को उछाला था और कल भी वही राजनीति हो रही थी यहाँ। चाहे राजनीति जिनके लिए की जा रही थी उनकी मंशा ना रही हो, लेकिन उनके समर्थक उस हद तक जाने के लिए तैयार थे। बीजेपी के समर्थक भी तैयार थे, इधर जो हुड्डा साहब का समर्थक होने का दावा कर रहे थे वो भी तैयार थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो समर्थक थे, क्योंकि मेरे लिहाज से ऐसा कोई समर्थक हो ही नहीं सकता जो इस तरीके की घटना करे। वो ना तो हुड्डा साहब का समर्थक हो सकता, ना भाजपा का समर्थक हो सकता। अगर वो मामला नहीं दबाया जाता कल तो वही झगड़ा बढ़ सकता था और एक बार झगड़ा बढ़ जाता तो भीड़ इकट्ठी होने में देर नहीं लगती, वो वही चीज़ फिर वापस लौट सकती थी। तो मेरे को वो डर था और उसी उससे मैंने आपको 2016 की बात की।
अच्छा सर, जो भी लोग राजनीति में होते हैं उनके लिए बार क्यों खड़ा हो जाता है उनके समर्थन में, भले ही फिर वो उसके सदस्य क्यों ना हो बार के? नहीं, ऐसा राजनीति में जो लोग हैं वो बार से वोट के लिए तो समर्थन मांग सकते हैं, उसके लिए हमारे हाउस में सभी आते हैं। जितने कैंडिडेट इलेक्शंस के दौरान खड़े होते हैं वो सभी हमारे बार में आते हैं, समय मांगते हैं कि हमको समय चाहिए। हमारा हाउस इकट्ठा होता है, वो वहाँ आके वोट की अपील करके जाते हैं, अपने समर्थन के लिए अपील करके जाते हैं। इसके अलावा वो यहाँ हमारे बुलाने पे तो आ सकते हैं कि हमने बुला लिया, कोई रूलिंग पार्टी के यहाँ या उस हमारे को कोई फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं या हमको कुछ ज़मीनों की ज़रूरतें हैं, उसके लिए यहाँ बुला लिया, उनसे वो डिमांड रख ली, हमने ले लिया। राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए या अपने किसी काम के लिए यहाँ आज तक कोई राजनीतिक दल नहीं आया है, ना भाजपा आई है, ना कांग्रेस आई है, ना INLD आई है, कभी कोई नहीं आया है। सर, जो कल घटना हुई उसमें क्या लगता है आपको, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के आपस में झगड़ा हुआ है या फिर आपकी बार के लोगों के बीच? ऐसा है, इसमें ना तो बीजेपी का कोई वो रोल था, इसमें ना कांग्रेस का कोई रोल था। इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ वकीलों का रोल था। ना भाजपा के ऊपर दोष दे सकते हैं, ना कांग्रेस पे दोष दे सकते हैं। इसमें कोई नहीं था, इसमें सिर्फ स्वार्थी लोग थे जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते थे। कुछ अपने आप को कांग्रेसी दिखाकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे थे, कुछ अपने आप को भाजपाई दिखा के अपना स्वार्थ पूरा कर रहे थे। इसमें से कोई किसी पार्टी का नहीं था। सर, तो जो कल जो हुआ उस पे जो वकील आपने बताया कि कुछ वकील थे राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, तो उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा हाउस की तरफ से? हाउस की तरफ से एक्शन के लिए हमने ये तो अब ये किया है कि हम हाउस की मीटिंग बुलाएंगे और इस तरह की आगे कोई हरकत ना हो, इसके ऊपर हम एक वो आप सबसे सुझाव मांगेंगे। अब वो हाउस फैसला करेगा कि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, उनको चेतावनी दी जाए, उनको समझाया जाए। वो फैसला मैं लेने वाला नहीं हो सकता हूँ, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा ये मानना है कि जो फैसला हाउस करता है वही सर्वमान्य होता है। तो वो अपने मीटिंग में उसका फैसला किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तो मान लिया भाई, ये तो करा भाई।